बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और प्रोसेस कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा दी हुई रहती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग कुछ अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स बनाने में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट बनाने के समय ध्यान रखा जाता है कि अगर आपका 2 प्रोसेस है तो 2 अकाउंट बनेगा, 3 प्रोसेस है तो 3 अकाउंट बनेगा, प्रोसेस 1 2 3 या प्रोसेस ABC। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस को हम लोग जनरली नॉर्मल लॉस नाम देते हैं। नॉर्मल लॉस का एक अकाउंट बनेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा लॉस हुआ जिसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस के नाम से ट्रीट करते हैं तो हम लोग एक एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बनाते हैं। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ गेन हो गया तो एबनॉर्मल गेन के नाम से हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं और फिनिश स्टॉक के नाम से भी एक अकाउंट आप बना सकते हैं। जनरली 5 तरीके का अकाउंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, लेकिन हम लोग पहले सम्स को पढ़ते हैं केयरफुली। सम्स में जितने अकाउंट का नाम मेंशन रहेगा उतने ही अकाउंट हम लोग सॉल्यूशन में प्रिपेयर करेंगे। तो अभी एक सिंपल सा सम्स आपके सामने रखा गया है, 2019 जनरल में आया है। सिंपल सम्स बोलने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा या इस तरीके का एग्जाम में नहीं आता है। सिंपल सम्स बोलने का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग की एक बेसिक नॉलेज भी है तो आप इस सम्स को आसानी से समझ पाएंगे। जनरल और ऑनर्स के क्वेश्चन में जनरली डिफरेंस यही रहेगा, जितना क्वेश्चन का एडजस्टमेंट इसमें है इतना रहेगा, 2-3 एडजस्टमेंट उसमें एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। मतलब अगर आप ये सम्स करते हो तो आप समझ सकते हो कि अगर नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग का सम्स दिया गया है तो वो आप आसानी से एटलीस्ट 90% तक सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सम्स एक बार पढ़कर देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोगों को करना है और कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। ए प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस आफ्टर पासिंग थ्रू 2 प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। 2 प्रोसेस से हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों को 4 अकाउंट इसमें बनाने हैं। नॉर्मल लॉस भी होगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, और फिनिश स्टॉक भी होगा, फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है। तो जितना सम से बोला है उतना ही हम लोग बनाएंगे। उतना आप देखोगे बीच में मैं आपको उसकी एडजस्टमेंट भी बताता रहूँगा कि अगर नॉर्मल लॉस अकाउंट बना या फिनिश स्टॉक अकाउंट बना एट द एंड तो हम लोग उसमें किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार, दोनों प्रोसेस का दिया है। सबसे पहले बेसिक रॉ मटेरियल 1000 यूनिट्स और प्रोसेस 1 में इसका वैल्यू दिया हुआ है 15,000। मतलब हम लोग प्रोसेस 1 से स्टार्ट किए काम को, 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए जिसकी वैल्यू थी 15,000 रुपये। आप अगर इसका रेट निकालना चाहोगे तो 15,000 को डिवाइड कर दोगे 1000 से, 15 रुपया आपको रेट मिल जाएगा, 15 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन मेंशन किया है प्रोसेस मटेरियल एडेड, तो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया गया है प्रोसेस 2 में 8160 का। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है दोनों का 34,100, 31,680। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दी हुई है। आउटपुट मतलब हम लोग जो यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे उससे कितना फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिला। प्रोसेस 1 में हम लोग 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे और आउटपुट उससे मिल रहा है 900 यूनिट्स का। एक बेसिक बात है, आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा वही प्रोसेस 2 का इनपुट होगा। मतलब प्रोसेस 2 में 900 यूनिट्स इनपुट जाएगा और प्रोसेस 2 से आउटपुट अपने को कितना मिल रहा है, 800 यूनिट्स। आगे मेंशन किया नॉर्मल लॉस 15% और 10%। ये जो हम लोग नॉर्मल लॉस चार्ज करते हैं परसेंटेज का, वो यूनिट इनपुट के ऊपर चार्ज करते हैं। जैसे प्रोसेस 1 में इनपुट लगाया गया था 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स का 15% 150 आएगा। 150 हम लोग नॉर्मल लॉस के रूप में प्रोसेस 1 में दिखाएंगे। नॉर्मल लॉस जो होता है वो जनरली मैन्युफैक्चरर को पता रहता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस इतना मेरा लॉस हो जाएगा। वो लोग स्क्रैप के भाव में, रद्दी के भाव में उसको बेच देते हैं, इसलिए नीचे एक वैल्यू भी दी रहेगी आपको जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट। इसका दिया है 20 रुपीज़ और इसका दिया है 30 रुपीज़। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी माल बचा हुआ नहीं है, न पहले शुरू में था और ना ही लास्ट में। तो स्क्रैप वैल्यू जो 20 और 30 है इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जब नॉर्मल लॉस वाला यूनिट दिखाते हैं वहाँ पर। अब एक बार देख लें कि किस तरीके से अकाउंट बनाया गया है। 2 प्रोसेस है, आपको स्टेप वाइज बनाना पड़ेगा। पहले प्रोसेस 1 अकाउंट, फिर प्रोसेस 2 अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम नहीं दिया था, डॉट डॉट कर दिए। प्रोसेस 1 अकाउंट, पार्टिकुलर्स 3 कॉलम रहेगा, यूनिट रेट अमाउंट डेबिट में, और सेम फॉर्मेट है क्रेडिट साइड में, पार्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट। डेबिट से स्टार्ट करते हैं, सारे एक्सपेंसेस इसी साइड में दिखाए जाते हैं।
रॉ मटेरियल हम लोग 1000 यूनिट्स लगाए थे, 15,000 अमाउंट दिया था और इस 15,000 को डिवाइड कर दोगे 1000 से तो आपको रेट मिल जाएगा कितने का, 15 रुपीज़ का। फिर डायरेक्ट वेजेस था 34,100 जो कि हम लोग डेबिट में दिखा दिए। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था 23,900, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिखा दिए। ये तीन चीज़ आप पहले दिखा दो। ये तीन चीज़ दिखाने के बाद हम लोग दिखाते हैं नॉर्मल लॉस, जो कि हमारा 15% हुआ है। लॉस जो भी होगा वो क्रेडिट साइड में आता है, जानते हैं आप लोग। तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिख दिए बाई नॉर्मल लॉस, और देखिए इनपुट पे निकाला है 1000 का इनपुट था, उसके ऊपर 15% निकाले तो आ गया वैल्यू कितना, 150। और इसकी स्क्रैप वैल्यू सम्स में दी हुई थी, आप सम्स में यहाँ देख रहे हैं 20 रुपीज़, वो 20 रुपीज़ के रेट से लिखने के बाद 150 इंटू 20 रुपीज़ आप करोगे तो अमाउंट आपको मिल जाएगा कितने का, 3000 का। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल लॉस दिखा देते हैं। अब नॉर्मल लॉस दिखाने के बाद आप एक माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो कि 1000 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किया था जिसमें 150 यूनिट लॉस हो गया, तो आपके पास बैलेंस कितना बचना चाहिए, 1000 माइनस 150 आप करोगे तो बैलेंस बचेगा 850। लेकिन सम्स में दिया था कि प्रोसेस 1 से आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है 900 जो कि चला जाएगा प्रोसेस 2 में, तो यहाँ लिख दिए बाई प्रोसेस 2 अकाउंट ट्रांसफर 900 यूनिट्स, है ना। तो आप सोच कर देख सकते हैं कि 1000 लगाए थे, 150 लॉस हुआ, तो आपको मिलना चाहिए था 850, लेकिन आपको मिल रहा है 900 यूनिट्स, 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जब भी हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा यूनिट मिलता है उसको हम लोग एबनॉर्मल गेन के नाम से ट्रीट करते हैं, और उसको डेबिट साइड में दिखा दिया। इधर लॉस दिखाते हैं क्रेडिट में, तो डेबिट में दिखा दिया टू एबनॉर्मल गेन 50 यूनिट्स, ये देख रहे हैं आप लोग। और चाहें तो आप ये माइंड कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं या फिर बैलेंस करके भी कर सकते हैं। इधर क्रेडिट में यूनिट्स का टोटल आ जा रहा है 1050 और डेबिट में था 1000, तो जो 50 यूनिट्स डेबिट में बच रहा है उसको हम लोग एबनॉर्मल गेन बोल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर। इसके लिए एक रेट हम लोगों को निकालना पड़ता है। ये 82.35 आप दिख रहा है, इसके ऊपर 1 भी लिखा हुआ और इधर भी 82.35 आपको एक रेट दिख रहा है जिसके ऊपर नोट नंबर 1 मेंशन किया हुआ है। ये जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र करने का रेट होगा या एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का जो रेट होता है वो हम लोग नोट में कैलकुलेट करके निकालते हैं। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है वो एक बार आप लोग सुन लें, उसके बाद हम आपको दिखा भी देंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है। रेट कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए यूनिट से। तो ये रेट निकालने के लिए हम लोग डेबिट साइड वाला टोटल अमाउंट ऐड कर लेते हैं, जैसे ये 15,000, 34,100 और 23,900, ये तीनों, क्योंकि एबनॉर्मल गेन का तो अभी अमाउंट आया नहीं है, तो ये तीनों को आप ऐड कर लीजिए और इन तीनों में से इन तीनों को ऐड करके आपको जनरली 73,000 मिलेगा। इन तीनों को ऐड करके ये जो क्रेडिट का एक नॉर्मल लॉस वाला 3000 है ये माइनस कर देंगे। तो अमाउंट को जोड़ें और नॉर्मल लॉस का अमाउंट माइनस कर दें, ये अमाउंट हो गया ऊपर में, और डिवाइड इसको हम लोग कर देंगे यूनिट से। तो यूनिट्स था अपने लोगों का 1000 और इसमें से नॉर्मल लॉस वाला यूनिट 150 माइनस कर देंगे। 1000 माइनस 150 आप करोगे 850 बचेगा। तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, नॉर्मल लॉस का एडजस्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही रेट आपको मिलेगा 82.35, जो हम लोग प्रोसेस 2 के नाम से यहाँ पर लिख कर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर आप सुन लें फिर से, उसके बाद फिर हम आपको ये रेट भी निकाल कर दिखा देंगे कि कैसे ये निकाला गया है। ये जब भी आपका रेट पॉइंट में आ जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि एक साइड आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, जैसे 50 इंटू 82.35 आप जब करोगे तो 4118 नियर अबाउट मिलेगा, या कुछ पॉइंट में मिला तो राउंड ऑफ करके लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जब क्रेडिट साइड में हम लोग देख रहे हैं 900, उसमें भी इंटू 82.35 करेंगे तो आपको 74,118 हो सकता है ना मिले, 2-4-5 रुपये का डिफरेंस हो जाए। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, ये 74,118 को बैलेंस करके लिख दीजिएगा। बैलेंस का मतलब होता है कि डेबिट साइड के सारे फिगर ऐड कर देंगे और डेबिट साइड का ऐड करके ये जो 77,118 आ रहा है इसमें से 3000 माइनस कर देंगे, 3000 माइनस करके आपको मिल जाएगा 74,118। ये बात अगर मैं आपको बोलूँ तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो जाए कि सर यूनिट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, तो हम लोग तो मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे, हम लोग क्यों उसको बैलेंस करके लिखेंगे। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, उचित यही है कि आपको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए, लेकिन जब हम लोग रेट निकालते हैं ना तो रेट हमारा बहुत सारा पॉइंट में आ जाता है। जैसे ये 82.35 डॉट नहीं आया, ये 82.35 के बाद भी 6 फिगर था,
लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन पर्पस के लिए पॉइंट के बाद 2 फिगर ले लेते हैं, बाकी के फिगर को इग्नोर कर देते हैं। तो उस इग्नोरेंस के कारण जब आप मल्टीप्लाई करके इसको लिखोगे तो दोनों साइड का टोटल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा, 2 4 5 10 रुपए की डिफरेंस आ जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि जब इस तरीके का रेट हो तो एक को आप मल्टीप्लाई करके दिखा दो, जैसे डेबिट में आप 50 इंटू 82.35 को मल्टीप्लाई करके दिखा दिए, तो क्रेडिट साइड में जो फिगर है उसको आप क्या कीजिए, बैलेंस करके दिखा दीजिए, मल्टीप्लाई करके मत दिखाइए। और अगर आपका रेट एकदम फ्लैट आता, जैसे 82 पॉइंट में नहीं रहता, डॉट रहता 82, तब तो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करके लिख देते, यूनिट का रेट के साथ मल्टीप्लाई करके अमाउंट में लिख देते दोनों साइड, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, कोई डिफरेंस अमाउंट नहीं होता और आपका दोनों साइड मैच भी कर जाता। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक बार नोट में करके भी देख सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि ये रेट जो मैंने आपको बताया निकालने के लिए उस तरीके से निकाला गया है कि नहीं। इसके लिए आपको एक बार नोट 1 देखना पड़ेगा। यहाँ पर देख ले रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोसेस 1। यहाँ पर देखिए रेट पर यूनिट मेंशन किया है। टोटल प्रोसेस कॉस्ट वो डेबिट वाला तीनों को टोटल करेंगे माइनस स्क्रैप रियलाइज फ्रॉम द नॉर्मल लॉस यूनिट। तो स्क्रैप हम लोग 3000 का रियलाइज किए थे, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए स्लैश देकर, ये स्लैश नहीं डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई इनपुट इन यूनिट्स 1000 लगाए थे माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स 150 का लॉस हुआ था। तो ये आप देख रहे हैं 73,000 माइनस 3000 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 150 करने के बाद हम लोगों को मिला है 82.35। ये 82.35 डॉट नहीं होगा, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में करके देखिएगा, पॉइंट के बाद 6-7 फिगर होगा। तो कुछ फिगर को अवॉइड करके हम लोग पॉइंट के बाद 3 फिगर ही लेते हैं। और एक दूसरी बात है, आप टोटली भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे 82 रेट आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, पॉइंट में आपको एटलीस्ट 2 फिगर लेना पड़ेगा, आप टोटली पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगी। तो ये रेट से हम लोग प्रोसेस 1 बना लिए। अब इसी तरीके से हम लोग प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे। आप प्रोसेस 2 अकाउंट देख सकते हो, यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंशन किया है। सबसे पहले प्रोसेस 1 के क्रेडिट में जितना हम लोग लिखे थे वो प्रोसेस 2 के डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो टू प्रोसेस 1 अकाउंट बोलकर 900 यूनिट्स 82.35 के रेट से 74,118 ट्रांसफ़र किए थे। फिर प्रोसेस 2 का जितना भी एक्सपेंस सम्स में दिया होगा वो आप दिखा दोगे, जैसे मटेरियल 8160 का दिया था, एक्स्ट्रा दिखा दिए। डायरेक्ट वेजेस दिया था 31,680 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया था 18,600, ये सब कुछ दिखा दिए जितने भी एक्सपेंस थे। क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते हैं नॉर्मल लॉस। तो इसमें प्रोसेस 2 में बोला था नॉर्मल लॉस आपका होगा 10%। तो 900 यूनिट्स इनपुट है, इसमें 900 यूनिट्स का 10% आप निकालोगे तो आएगा 90। तो भाई नॉर्मल लॉस बोलकर 90 यूनिट्स हम लोग दिखा दिए। और प्रोसेस 2 का रेट दिया हुआ था 30 रुपया करके 30, तो ये 30 रुपये का रेट इसमें दिखाकर स्क्रैप का 19 टू 30 मल्टीप्लाई करके वैल्यू दिखा दें कितना, 2700। ठीक है, अब फिर से एक बार माइंड कैलकुलेशन आप चाहें तो कर सकते हैं। 900 का आपका इनपुट था, उसमें से 90 यूनिट्स का आपका नॉर्मल लॉस हो गया, तो आपके पास बचना चाहिए था कितना, 810 यूनिट। लेकिन सम्स में मेंशन किया था कि प्रोसेस 2 से आउटपुट निकल रहा है 800 यूनिट। आप देख सकते हो एक बार फिर से सम्स में यहाँ पर मेंशन किया है कि प्रोसेस 2 से आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है कितना, 800 यूनिट्स। तो 900 यूनिट हम लोग इनपुट डाले थे, 90 यूनिट लॉस होने के बाद 810 मिलना चाहिए था, लेकिन आउटपुट हम लोगों को कितना मिल रहा है, 800, मतलब 10 यूनिट मेरा और लॉस हो गया। तो जब भी मेरा कोई एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट में दिखाया जाएगा, वही 10 यूनिट यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर से आप अगर चाहें तो इसको बैलेंस करके भी लिख सकते हैं, जैसे डेबिट साइड में आपका टोटल है 900, यहाँ भी लिखेंगे 900, फिनिश स्टॉक में फाइनल प्रोडक्ट 800 मिल रहा है और नॉर्मल लॉस है 90, तो 10 यूनिट का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग बाय एबनॉर्मल लॉस बोलकर दिखा देंगे। अब एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन, और जब दूसरे प्रोसेस में या फिनिश स्टॉक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका रेट हम लोगों को वर्किंग में कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे प्रोसेस 1 का निकाले थे सेम वही थॉट रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर मिला है 160.32 और 160.32, मतलब एबनॉर्मल वाले में और ट्रांसफ़र वाले में यही वाला रेट हम लोग मेंशन करते हैं। तरीका पूरा सेम है, डेबिट का जितना भी है वो सब आपको ऐड कर लेना है और उसमें से नॉर्मल लॉस वाला फिगर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद अमाउंट का डिवीज़न में भी सेम वही थॉट लेना है, यूनिट लेना है आपको 900 जो इनपुट था और माइनस करना है नॉर्मल लॉस का यूनिट।
तो जो वैल्यू आपको मिलेगा वही आपका रेट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामने ही है आपके नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोसेस 2। रेट पर यूनिट, टोटल ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, यहाँ तो ऐड करके भी लिखा था 132,558 माइनस 2700, ये जो नॉर्मल लॉस था, डिवाइडेड बाय 900 माइनस 90। दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा फिगर वही लिया गया। आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, 160 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा, 160.32 यहाँ पर लिया गया है। अब इसी रेट से हम लोग 160.32 इंटू 10 करेंगे तो 1603 ये मिल गया फिगर। और दूसरे में 800 इंटू 160.32 आप करोगे तो 128,255 का फिगर यहाँ पर मिल गया आपको, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर अगर ये फिगर नहीं मिले तो आपको मैंने बता दिया प्रोसेस 1 में क्या करेंगे, बैलेंस करके मैनेज कर देंगे, अगर 2-3 रुपए 5 रुपए का डिफरेंस हो जाए तो। और बैलेंस का मतलब क्या है कि डेबिट साइड वाला टोटल ऐड कर लीजिए और क्रेडिट साइड वाला फिगर ऊपर का माइनस कर दीजिए, बैलेंस करके आपको ये फिगर मिल जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिनिश स्टॉक सम्स में मेंशन नहीं किया था, लेकिन अगर सम्स में मेंशन कर देता तो हम लोग फिनिश स्टॉक भी बनाते हैं। आपको एक लाइन में बता दे रहे हैं कि अगर फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना होता है इस सम्स में तो हम लोग क्या करते हैं। सिंपली फिनिश स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट इसी तरीके से होता, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स यूनिट रेट। जैसे यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट लिख रहे हैं, तो फिनिश स्टॉक के डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं टू प्रोसेस 2 अकाउंट, यूनिट में लिखते हैं 800, रेट में लिखते हैं 160.32 और अमाउंट में लिखते हैं 128,255। सम्स में कहीं मेंशन नहीं किया था कि हम लोगों ने जो यूनिट बनाया है उसको बेचा भी है, तो इसका मतलब मेरे गोडाउन में, मेरे फिनिश स्टॉक में इतना माल मेरा पड़ा हुआ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्रोसेस 2 से वहाँ डेबिट साइड में पोस्ट कर देते हैं और फिर फिनिश स्टॉक के क्रेडिट में बाय बैलेंस CD बोलकर यही वैल्यू दिखा देते हैं। यूनिट में 800, रेट में 160.32 और अमाउंट में 128,255 और सिंपली दिखाकर फिनिश गुड्स अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। सम्स में मेंशन किया था एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाइए। तो एबनॉर्मल गेन का सिंपल कैलकुलेशन किस तरीके से हो रहा है ये हम लोग देख ले रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों का। एबनॉर्मल लॉस में हमारा प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस हुआ था 10 यूनिट का, तो यहाँ पर हम लोग प्रोसेस 2 के क्रेडिट में दिखाए थे। आपको लेजर पोस्टिंग का तरीका याद होगा, 11-12 में सीखे होंगे कि एक अकाउंट के क्रेडिट में अगर कुछ पोस्ट होता है तो दूसरे अकाउंट के डेबिट में होता है। इसी थॉट के ऊपर आप देख रहे हो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में पोस्ट किया गया, किसके नाम से, टू प्रोसेस 2 के नाम से। 10 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, 160.32 का रेट था, मल्टीप्लाई करके आ गया 1603। और सिंपली इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जितना भी हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा 30 रुपये के रेट से पहले हम लोग स्क्रैप को बेच देते हैं, तो बेचने के बाद यहाँ पर मेंशन कर दिया बाय बैंक अकाउंट, 10 यूनिट हमारा लॉस हुआ था, 30 रुपये के रेट से हम लोग बेच दिए कितना, 300 का। और बेचने के बाद जितना भी बचेगा वैल्यू, यूनिट तो सारा एडजस्ट हो जाएगा, अमाउंट में जितना भी वैल्यू बचेगा वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये मानेंगे कि हमारा 1603 रुपये का लॉस हुआ था जिसमें हमको सिर्फ 300 रुपया मिल पाया और बाकी का 1303 रुपया हमारा लॉस हो गया, जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये 1303 रुपया बैलेंसिंग फिगर करके कॉस्टिंग PL में ट्रांसफ़र कर दिया गया और दोनों साइड अकाउंट को टोटल कर दिया गया। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, पहले ट्रांसफ़र कीजिए, फिर स्क्रैप के भाव में बेच दीजिए, फिर जितना बचेगा उसको कॉस्टिंग PL में ट्रांसफ़र कर दीजिए। एबनॉर्मल गेन अकाउंट को देखिएगा तो एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 1 में हुआ था और गेन जो है उधर प्रोसेस 1 में डेबिट में आया था, तो उधर जब डेबिट में था तो हम लोग एबनॉर्मल गेन के यहाँ क्रेडिट में दिखाए हैं। 50 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ था, 82.35 का रेट था और 4118 अमाउंट आया था। एबनॉर्मल गेन जब भी होगा तो ध्यान रखिएगा उसमें अगर उसी प्रोसेस में नॉर्मल लॉस भी है तो वो नॉर्मल लॉस पहले इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस हम के साथ में हम लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं। 50 यूनिट्स का हमारा गेन है, तो जितना यूनिट्स का गेन रहेगा उतना ही यूनिट्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट जब भी किसी भी अकाउंट में होती है तो अपोजिट साइड में होती है। यहाँ पर क्रेडिट में पोस्ट आया था हमारा, तो हम लोग जब एडजस्टमेंट करेंगे नॉर्मल लॉस का तो डेबिट साइड में करेंगे। नॉर्मल लॉस के साथ इसको एडजस्ट कर रहे हैं, 50 यूनिट है, 50 यूनिट को एडजस्ट किए। नॉर्मल लॉस का रेट
प्रोसेस 1 में 20 रुपया दिया था, तो वो वाला रेट यहाँ पर मेंशन किया गया 20, और 50 इंटू 20 करके आपका अमाउंट आ रहा है 1000। तो 1000 का लॉस हम लोग क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट कर ले रहे हैं, और ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक ही प्रोसेस में आप देखोगे आपका एबनॉर्मल गेन भी है, और उसी प्रोसेस में जो नॉर्मल लॉस है उसी के साथ आप इसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे, कर लेंगे। उसी प्रोसेस के नॉर्मल लॉस के साथ ये एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो 50 यूनिट्स था, 50 यूनिट्स एडजस्ट कर लिए। नॉर्मल लॉस में रेट नॉर्मल लॉस का लिया जाएगा जो 20 रुपया था, और मल्टीप्लाई करके कितना आया है 1000। अब जितना भी यहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया, यूनिट्स तो पूरा एडजस्ट हो गया, अमाउंट आपका कुछ बच गया। 4118 का वैल्यू था और एडजस्ट हुआ है नॉर्मल लॉस के साथ 1000। तो ये एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो यहाँ पर लिख भी दिया है टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट एबनॉर्मल गेन ट्रांसफर्ड 3118 बैलेंस करके ये फिगर निकाला गया। दैट मीन्स कि 4118 का हमारा एबनॉर्मल गेन हुआ था, लेकिन 1000 रुपये हम लोग उसमें लॉस एडजस्ट करके 3118 रुपये का जो नेट एबनॉर्मल गेन है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब भी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन बोलेगा तो सिंपली आप इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट करके दिखा दोगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के एक नए कैलकुलेशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।